एडवोकेट एडवाइस आगरा संस्था द्वारा नई कार्यकारिणी की बैठक एट हर्ष कैफे शाहिद स्मारक संजय प्लेस आगरा में हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय जी का एडवोकेट एडवाइस आगरा संस्था समिति के अध्यक्ष बनाए गए। बैठक में डायरेक्टर संगीता हुबे ने संस्था के कार्यों पर प्रकाशा हाला। बैठक में प्रस्ताव पाठककार ये लिया गया कि कामलार व आर्थिक रहे वो पिछड़े लोगों को गरीब और सहायक लोगों की मदद करने का निर्णय लिया गया। कमजोर एवं आर्थिक रूप वो पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी की जाएगी और आपसी समझौतों के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का कार्य संस्था के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में प्रमुख करतार सिंह भारतीय, वरिष्ठ अधिवक्ता आसिफ आजाद चौधरी, समीर खान चौधरी, कबीर खान मोशून, शानू, अरविंद गुप्ता अभिअध्यक्ता गढ़ के अलावा अब्दुल रहमान खान फैजशाही, तनवीर अली जत्थेदर, दलजीत सिंह कथुरिया, मोहम्मद विलाल कामरजिया, अनवर खान आदि मौजूद रहे। संचालन एम ए कज़मी ने किया। तनवीर अली इसके संस्थापक हैं और मोहम्मद ईशान इसके मीडिया इंचार्ज हैं, मोहम्मद बिलाल सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और अनवर खान एडवोकेट एडवाइस के प्रशासनिक सेक्रेटरी हैं। तो हम सभी लोगों ने जब वैसे तो पूरी दीवानी को कलेक्ट्री को हम इकट्ठा कर देते, बिल्कुल कटु शब्द है, लेकिन समीर खान एडवोकेट साहब के पास हम गए, उन्होंने कहा कि भाई तन मन धन से हम आपके साथ हैं। मोहम्मद शानू साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई तन मन धन से हम आपके साथ हैं। आसिफ आजाद साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई तन मन धन से हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आगरा के अंदर रचनात्मक कार्य हो, गुटबाजी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब बाबूजी के पास गए, एक बाबूजी का आशीर्वाद दोगे। हमने कहा बाबूजी आप अगर आप हमको आशीर्वाद नहीं दोगे तो हम एकलव्य बन जाएंगे अबू तक। और मुझे गीता का वो श्लोक याद आ रहा है कि कर मंडे वाले का रस्तहु मां फलेश्वरु कदा जना। है मानव, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल देने का संस्था के मैंने हरका सिंह कह गया था, समझ आता हूँ ये शायद आगरा के नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे शेर याद आ रहा है कि जिन कश्तियों को तूफानों से उलझने की आदत हो, दुआ करते हैं। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। जो उनके लिए सेवा कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमने लोगों को मतलब के मैसेज भेजे, हमने टेलीफोन के माध्यम से भी हमने लोगों से संपर्क किया। हम शिष्टाचार, कायदे और कानून को ध्यान में रखते हुए हम इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हमारे एडवोकेट एडवाइस के बोर्ड का हमने आपसे परिचय करा दिया। हमको इस संस्था के लिए जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनके लिए परामर्शदात्री के लिए हमें एक पैटर्न की, एक अच्छे प्रेसिडेंट की आवश्यकता थी, जो हमने माननीय आदरणीय करतार सिंह भारती जी के पास मिले और हम धन्यवाद के रूप में हमारी इस एडवोकेट एडवाइस संस्था की एडवोकेटों की जो एडवाइजरी कमेटी है उसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें और हमको आशीर्वाद से हमारी ऐसी अभिलाषा और हमारी संविधान की रक्षा की थी। मुझे ऐसे जंगजू लोगों की जरूरत है, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ रास्ता शेर बना के चलता है। उस रास्ते एडवोकेट आसिफ आजाद साहब का, मोहम्मद शानू जी का, गुप्ता जी का, समीर खान एडवोकेट जी का,
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर एडवोकेट एडवाइस आगरा करतार सिंह भारती जी, डायरेक्टर महोदया काजमी साहब और एडवोकेट एडवाइस का गठन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद हमें एडवोकेट एडवाइस की कमेटी को देना चाहिए। वकालत तो हम करते ही हैं, रोज करते हैं, ये हमारा प्रोफेशन है, लेकिन जिस पुण्य कार्य के लिए आप लोगों ने हमें चुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, हम आपको पूर्ण धन्यवाद देते हैं। मेडिसन सेंटर की जहाँ तक बात है, सुरेश समझौते की जहाँ तक बात है, सरकारी स्तर पर तो उसका बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन एक एनजीओ के माध्यम से कार्य करना ये बहुत अलग चीज है। आज हम देखते हैं कि जिला कारागार, केंद्रीय कारागार, इतने छोटे छोटे मुकदमों के अंदर आपकी ये संस्था देखकर आज आप लोगों को, संस्था के सभी अधिकारियों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये पहल शुरू की, क्योंकि हमारे आगरा में गरीब, बेसहारा, मजदूर इससे बहुत पिछड़े हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है, जो है पैसे के अभाव के कारण। ये आपने संस्था चालू की है, हम इसका दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने हमें संस्था के लिए चुना है, इसका भी हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने तन, मन और धन तीनों से जो है हम इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे और गरीब, बेसहारा, मजदूर लोगों के अपने गुरु समान करतार सिंह भारती को दिल से प्रणाम करता हूँ। डायरेक्टर महोदय हमारी संगीता दुबे जी को भी प्रणाम करता हूँ। काजमी जी को भी तहे दिल से इस संस्था को बनाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ज़माने में लोग न्याय पाने के से पैसे के अभाव में बहुत लोग वंचित हैं। संस्थाओं का गठन इन लोगों ने जो किया है बहुत अच्छी पहल है, ये एक इतिहास रची जाएगी। इसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ और निःशुल्क सेवा शुरू से काफ़ी समय से मैं दे रहा हूँ गरीब वसाई लोगों को, और इस संस्था के तहत दूंगा तो मैं अपने आप को एक ऋणी समझूंगा, और इस बात का शुक्रिया करके अपनी बात को जवाब करता हूँ। उनको बधाई देता हूँ सबसे पहले, और सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई जब आपने चयन किया अध्यक्ष का, उसमें मेरे भाई करतार सिंह भारती को चुना। मैं इनको 45 साल से जानता था, 45 साल से, छोटा था। ये मैं मार रोड रहता था, एसएसपी कोठी के पास, ये ओरिया रोड। तो इनको मैंने बहुत देखा अच्छी तरह, और जब भी नाम आता है पहले समाज से, पहला नाम करतार सिंह भारती का आता है। बेशक कोई विधायक बन गए हों इनके समाज से, कोई मंत्री बन गए हों, तो वो सब इनके चेले हैं। इनके पास हवाई, ऐसे बाबा साहब ने अपना मिशन को पूरा किया। कभी बाबा साहब ने इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं की, राष्ट्रपति बनने की नहीं की। बाबा साहब ने हमेशा इच्छा यही की, गरीबों, मजलूमों, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग को न्याय। विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, नगर निगम के भी मेंबर भी होते हैं। इतना इनके साथ अन्याय होता रहा, इस वर्ग के साथ, दलित और पिछड़े। बाबा साहब एक बार जा रहे थे, छोटी सी बात है, उनकी बातें तो बहुत हैं कहने को, बैलगाड़ी में बैठकर पढ़ने। तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा आप कौन है, उन्होंने बताया, उन्होंने छुआ साथ देती थी, वो अभी भी है, हटे नहीं है। उनको बाबा साहब को उतार दिया, और बाबा साहब मैंने पढ़ा, वो घुटनों के बल, पैर सूज गए थे उनके, घुटनों के बल बाबा साहब, सच्ची बात है, चल के शिक्षा लेने। क्यों बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनको 3 मूल चीजें मालूम है, ये आ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा समाज में। लेकिन इस समय शिक्षा सबसे महंगी कर दी गई, रिजर्वेशन है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में चले गया, IIT में देश में उल्टी साइड में देश की दिशा जा रही है। इसलिए संगठन बना के
हमने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारा सौभाग्य है कि हम उन लोगों की सेवा करेंगे तो बाबा साहब चाहते थे। हम तैयार हैं, हमारा जीवन पूरा तैयार है सेवा के लिए, हर तरह से हम साथ हैं। एयरपोर्ट मानव कल्याण के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, न्याय के लिए हम लोगों ने कठिन हुआ। उसके लिए सर्वप्रथम सभी पदाधिकारी ट्रस्टियों को उन्होंने इस NGO को बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर आज पहली मीटिंग करी है। सबको सबसे पहले शुभकामनाएं, अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और जिस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस NGO का गठन हुआ है, मैं हृदय से चाहता हूँ कि आप हम सब मिलकर 1 और 11 और 11 से 11 121 ऐसे बढ़ते हुए दिन दूने रात चौगुने पड़े और आगरा के अंदर एक नाम जन जन तक के कानों में और घर घर की देहरी तक पहुँचे और गरीब दलित मजलूम किसान जो अनेक छोटे छोटे जुर्मानों के कारणवश जेलों में पड़े हुए हैं, उसमें तन मन ज्ञान बल बुद्धि विवेक का जो दिव्य सहयोग हम और आपके सहयोग से मेरे लायक जो सेवा हो आधी रात को खड़ा रहूँगा। इन सब शुभकामनाओं के साथ हम और आप मिलकर आगे बढ़ें और ये नाम एक ऐसा मुकाम पाए जो आगरा का जन जन एक एक देहरी तक पहचान बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको सभी का सम्मान करती हूँ मैं सबसे पहले। और मैं एक छोटी सी बात कह के इस बात को पूरा करूँगी कि इस संगठन को बनाने के लिए, संगठन बहुत है, इससे पहले भी है मेरा और आगे भी बनेंगे, लेकिन इसको बनाने की जो वजह है, जो कारण है, वो मैं ज़रूर एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे मिले कि जिन्हें देखकर मतलब सोच नहीं सकते हैं हम लोग कि एक पैसे का अभाव भी बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। दूसरा कि उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, कहाँ जाना है, किससे मदद लेनी है। तो बस मेरा यही अपना सहयोग रहे उन लोगों के साथ जो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें अपने परेशानियों में, जिन परेशानियों से आज समाज जूझ रहा है, उन परेशानियों को लेके मिलना किससे है, कि हमारी मदद करेगा कौन। बस वो उस मदद की कड़ी को जोड़ने के लिए संगठन मैंने बनाया है। बाकी और इस संगठन से यही उम्मीद है कि हमारे जितने भी एडवोकेट टीम मेंबर्स हैं वो सब सहयोग करेंगे, मेरे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो लोग मेरा सहयोग करेंगे कि इस कड़ी को जोड़े रखेंगे। आप सभी लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए। महानगर आगरा में बनने जा रहे इस महान बड़ी संस्था की बहुत ही लोकप्रिय डायरेक्टर संगीता दुबे जी एडवोकेट एडवाइस इस संस्था के जो काजमी साहब हैं वो हमारी लीड करती हैं। कथोरिया जी का आशीर्वाद इस संस्था को मिलेगा। सानू जी, रहमान साहब, जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा पहला परिचय हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे बात बढ़ेगी। आप सभी साहिबान जो यहाँ पर एक बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े अच्छे काम के लिए उपस्थित हुए, बहुत बड़ी बात है ये। एडवाइस आगरा एक ऐसा बड़ा NGO बनने जा रहा है कि हम सब मिलकर, जैसे कि बाबा साहब का नाम लिया काजी साहब ने, जिन्होंने देश के उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, दलित, कमजोर, जो पैसे से मोहताज, शरीर से मोहताज, संपत्ति से मोहताज, धर्म से और मजहब से मोहताज, जिनके पास कुछ भी नहीं था, शिक्षा से मोहताज, ऐसे लोगों के काम को आगे बढ़ाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। तो किसी एक कौम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर गरीब के पास गए, वो हर तुझ के पास गए जिसकी उपेक्षा हो रही, जिसका शोषण हो रहा था। उसी महान पुरुष के सिद्धांतों को लेकर ये आज हमारी संस्था एक पीड़ा उठाया है और मैं जानता हूँ रहेगी और आगे चलकर आगरा की एक बड़ी संस्था पर किसी की सोच में
स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के जो काम होते हैं उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं और 5 आदमी उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उनका काम एक आदमी किसी तक मालूम पड़ा। हमें ये भी देखते, मैं वकालत करता हूँ एक लंबे समय से, सरकारी वकील लाऊँ 18 साल का थोड़े देखा, तब भी मेरे दिमाग में आप विश्वास जज साहब कहते थे कि भारती जी आपको सजा देनी चाहिए और आप राजीनामे की बात करते हैं। मैंने जीवन में यही कोशिश की है कि समझौते से ज़्यादा दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ समझौता होगा वहाँ अगर ये छूट के आया और राजीनामा आप करने हुआ, कड़वाहट तब भी रहेगी, पूछो बताओ देगा मैं छूट के आया तो मैंने क्या बिगाड़ दिया। लेकिन समझौता अगर हुआ तो दिल से समझौता हुआ तो गली पेट से मिलेंगे तो फिर ईमानदारी समझौता हुआ वो सदियों तक चलेगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर हम और आप सब इसको लेके आज चल रहे हैं। क्या कर रहा है देश समाज ने क्या किया, इसने क्या किया। किसी बड़े आदमी ने कहा कि तुमने देश के लिए क्या किया है, और तुमने तो तुमने क्या किया देश के लिए, समाज के लिए आपने क्या किया है। समाज से बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं लोग, ये समाज ऐसा है, ये गंदा है, ये है। अरे समाज के तुमने तो सब सुखी हो, सबके परिवार में सुख शांति बनी है और हम सब भगवान से डरते हुए समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब का वो जो चाहते थे, बाबा साहब का जो मिशन था वो भी पूरा होगा। और जो हमारे बड़े लोग हमारे रहे जिन्होंने शहीद हुए देश को आजाद करने के लिए, ऐसे लोगों को भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये वो लोग हैं समाज के काम कर रहे हैं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आप इस संस्था समूह काम संभालने बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ काम करने के तैयार हूँ और मैं बड़ा हूँ जो कि आयु में मैं आपको आशीर्वाद भी दूंगा। आपने इस लायक नहीं था तो मैं मुझे आप अध्यक्ष बनाना, मैं सहयोग के रूप में आपका काम करता हूँ। मैं कोई 10-12 चक्कर में नहीं हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगा, आपके साथ पीछे चलूँगा। नौजवानों में ताकत ज़्यादा होती है, जोश खरोश ज़्यादा होता है। आप चलिए आगे आगे और मैं चलूँगा, आपको पीछे पीछे आशीर्वाद देता हुए जाऊँगा। गड्ढा है आगे, गड्ढे मत गिर जाना, ये मैं जरूर आपको नसीहत दूँगा। इसी भावना के साथ आप सबका जय और मंगल हो, आप सुखी हों, जीवन में बहुत आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें, हमारी संस्था भी आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ बहुत बहुत बाबू जी परिचय किस तरह से आज नए गठन हुआ है, क्या है नए निर्देश? समाज के दबे कुचले पिछड़े कमजोर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, चाहे वो बहनें हों या भाई हों, सबके कल्याण के लिए आज एक NGO आगरा में निकल के आया है, बड़े उद्देश्यों के साथ, बड़े अच्छे सोच के साथ। और आगरा के जो नौजवान साथी हैं जिनके अंदर जोश खरोश से समाज के कल्याण करने के लिए ऐसे लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस काम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग जैसा भी यहाँ चर्चा भी हुई कि बेवजह से लोग जेल में पड़े हुए हैं, उनके पास थोड़े से पैसे अगर होते तो जेल में नहीं होते। ये संस्था इस बात की प्रयास करेगी कि समाज के गरीब लोगों के साथ में कहाँ जुल्म अत्याचार होता है और कहाँ पर पैसे के अभाव में वो उसको झेल रहे हैं। तो इस संस्था प्रयास करेगी कि ऐसे गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ कार्य किया जाए, उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाए, समझौते कराए जाएँ। वे वजह लड़ रहे हैं लोग, पैसा नहीं उनके पास, उसके बाद विमान ना तो ऐसी हमारी संस्था प्रयास करेगी कि उसको समझौते के आधार पर उस मामले को अदालत से भी खत्म कराया जाए। सरकार से लड़ाई लड़ी जाए गरीब तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। ये संस्था का ये प्रयास होगा, इस संस्था का ये उद्देश्य होगा कि सब लोग मिलजुल करके काम करें और पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये संस्था जब काम करेगी तो आगरा के जो अग्रणी और संस्थाएँ हैं तो निश्चित रूप से ये उनसे भी आगे बढ़ेगी, ऐसे हमारे सोचते हैं। तो आज जो आगरा के वरिष्ठ लोग हैं, कसोरिया जी हैं, रहमान साहब हैं और हमारे साथी वो सब पिताजी बैठे हैं, ये सब लोगों ने प्रतिज्ञा की है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर, एक ऐसी संस्था है तो सबने संकल्प लिया है, सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे और गरीबों के कल्याण के लिए जो हमने सोच बनाया है उस सोच में भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चित रूप से संस्था कामयाब होगी, ये सोच के साथ में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत ही कामयाब संस्था हो ऐसी लोगों की सोच है, यही हम चाहते हैं। सनवाई परिचय किस तरह से आज बैठक रखी है, क्या रणनीति, कब से कार्य चालू हुआ इसका संगठन? ये संस्था
रखी गई है, कि संस्था बनाई है, इसका मैं दिल से आभार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का। इन लोगों ने ये पहल उठाई, गरीब, बेसहारा, मजदूर, दबे कुछ लोगों के लिए फ्री में जो है उनके मुकदमा लड़ने के लिए पहल उठाई है। और जो भी गरीब, बेसहारा, मजदूर लोग होंगे, उनके जो मुकदमा होंगे, जो जेलों में पड़े हुए हैं और जो पुलिस उन्हें बंद कर देती है, छोटे छोटे मुकदमाओं में एक साथ 16 तक में जेल में जाना पड़ता है उन्हें, केवल पैसे के अभाव की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए हम वकालत करेंगे, तन मन धन से सहायता करेंगे उन लोगों की, इस एनजीओ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बस। बड़े भैया, परिचय किस तरह से एनजीओ का गठन हुआ है? मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। चौधरी समीर खान, मैं आगरा दीवानी के अंदर वकालत करता हूँ। और ये एडवोकेट एडवाइस जो संस्था बनाई गई है हमारी बहन संगीता दुबे जी द्वारा और हमारे आदरणीय करतार सिंह भारती जी द्वारा और सभी सम्मानित लोगों द्वारा सहयोग किया गया है, तो वो गरीब असहाय लोगों के लिए निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए ये संस्था का गठन किया गया है। एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें मैं तन मन धन से शुरू से करता आया हूँ और आज भी करूँगा। गरीब असहाय लोगों की निःशुल्क न्याय देने का भरपूर प्रयास करूँगा और करूँगा। यही बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। मैडम, परिचय किस तरह से आज? मैं संगीता दुबे, यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी मेरे अधिवक्तागण, बाकी मेरे बोर्ड मेंबर्स के सामने इस संगठन को बनाने के लिए और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे मैं ये कोशिश करूँगी कि जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पैसों के अभाव में कहीं पर भी किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, उन सभी का यहाँ स्वागत है। आप सभी लोग हमारे पास आइए, हम सभी लोग मिलके, सारी टीम हमारी मिलके आप लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करें। आगरा के अंदर ऐसे बहुत से संगठन हैं जो न्याय दिलाने की बात करते हैं, कुछ दिन चलते फिर उसके बाद में फिर उसी स्वीकृत रूप में आ जाते हैं। जी, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे बाबूजी और बाकी अधिवक्तागण जो यहाँ चुने गए हैं वो पहले भी इस के लिए ही काम कर रहे थे और आगे भी आप लोगों के लिए ही काम करेंगे, लेकिन उसका रूप थोड़ा सा बदला गया है। हम लोग वो कोशिश करेंगे कि जिनको कहीं से न्याय नहीं मिला है, जो चाहे पैसे का अभाव हो या समाज की वजह से हो, किसी भी समाज का कोई भी हो, हमें ये नहीं है कि ये इस समाज से है, दलित समाज से है या वो ब्राह्मण समाज से, किसी भी समाज का कोई भी इंसान हमारे पास जो मदद के लिए आएगा, हम कोशिश यही करेंगे कि हम उन्हें न्याय दिला पाएँ, चाहे वो उनका पैसों का अभाव हो या वो समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ परिवार ऐसे झगड़ों में फंसते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है, आपसी कले, एक दूसरे के कहने पर आपसी झगड़े, इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे एक बड़ा परिवार छोटे लोगों को समझा बुझाकर उन्हें एक साथ रखता है, हम भी यही कोशिश करेंगे कि जो परिवार आपस में लड़ झगड़ रहे हैं या उन्हें कोई परेशानी है, वो सब उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि इन सब चीज़ों से ना आगे बढ़ें, अपने परिवार को एक गठित करें, संगठन बनाएं और जब परिवार को संगठित करेंगे जब ही समाज को संगठित कर पाएंगे, जिसकी आज हमें हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। नाम एम.ए. काज़मी है, एडवोकेट एडवाइस संस्था आगरा का मैं डिप्टी डायरेक्टर। किस तरह से मीटिंग रखी, कैसे कार्य रहेंगे, इसकी क्या रणनीति रहेगी? आज हमारी ये पहली मीटिंग थी जिसमें हमारी एडवोकेट एडवाइजरी बोर्ड और एडवोकेट एडवाइस टीम की दोनों का परिचय आपस में कराया गया। इस टीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतिम छोर पर दबे कुचले, आर्थिक रूप से कमजोर, अगड़ा पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिन लोगों को किसी तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है, दलाल और कुछ लोगों के बीच में चुंगल में फंस जाते हैं, हमारी टीम सेतु बनकर अधिवक्ताओं की टीम के माध्यम से उनको न्याय दिलाने का कार्य करेगी जो निःशुल्क होगा। बाबूजी, परिचय किस तरह से आज नई कार्यकारिणी गठन हुआ है, क्या है?
मैं हूँ जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया। कई संगठनों से जुड़ा हूँ, पॉलिटिकल भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। का गठन किया और सबसे खुशी की बात है कि इसमें निर्विरोध करतार सिंह भारती जी को अध्यक्ष चुना। भारती जी का जीवन बेदाग जीवन है और सक्षम है सेवा करने में। मुझे लगता है जितने लोग हैं सब निस्वार्थ सेवा करेंगे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, जो काम आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा गरीब का मुंह गुरु के गोलक। वो नहीं कि लंगर लग गए, भंडारे लग गए, लंगर पेट भरने के लिए। गरीब का मुंह गुरु की गोलक। और बाबा साहब ने भी कहा दलित और पिछड़े वर्ग का कार्य किया है। तो उस मिशन को करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्होंने मुझे भी कुछ जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी की दी और मैं इसे निस्वार्थ 24 घंटे मेरा फोन ऑन रहेगा। लोग थोड़ा बंद कर लेते हैं रात को 10 बजे, मेरा अभी तक 24 आवर्स 40 साल से फोन ऑन रहता है। रात को 1 बजे मैं बात कर लेता हूँ। और निष्काम सेवा करने का गुरु नानक साहब हमको बोल रहे हैं, सबको रहे हैं, सब निरोग रहें तभी सेवा करें। और मैं वचन देता हूँ मैं बिल्कुल निष्काम सेवा और 24 घंटे मेरा फोन हो रहेगा। जब जब सेवा के इतना कहता हूँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। टीम सब अच्छी है, अच्छे लोग हैं। जब अच्छे लोग होते हैं तो कारों बढ़ते ही बढ़ते हैं।